मैं अपने बच्चों की कसम खा कहती हूँ, आप मेरी बात का यकीन करो, लेकिन मेरे शोहर को प्लीज फोन ना करना। तुम्हें तो ना कसम से यकीन करो, तुम्हें सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। जिस तरह का तुम्हारा किरदार और तुम्हारी जिस तरह की तरबियत है ना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू डूइंग वेल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैरी ते जैरी। हमारी टिकटॉक हिस्ट्री में ऐसा गंदा और घटिया केस आज तक नहीं आया जिसमें लड़का यूके रहता है और उसकी बीवी का अफेयर जिसके साथ चल रहा है वो और कोई नहीं, लड़के का छोटा सगा भाई है। लड़का कह रहा है कि यार मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटीज हैं कि मैं शायद सच्चा हूं और शायद मुझे गलत नेगेटिविटीज उनकी तरफ से आ रही हैं। तो प्लीज कंफर्म करके बताएं कि क्या ये मेरा वहम है या वाकई मेरा भाई मेरी बीवी के साथ खांगा मांगा कामा पांजा कर रहा है। करने लगे हैं उसकी बीवी को कॉल और ऊपर से पकड़ेंगे इसको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार ये तुम किस तरह की घटिया हरकतें कर रही हो? तुम्हें कोई शर्म, कोई हया, कोई तुमने कोई है, कोई तरबियत है तुम्हारी? किस तरह बात मुझे कर रही हो मेरी तुम? बात सुनो, मैं तुम्हें तमीज से वार्निंग करके ना तुम्हें कॉल कर रही हूँ, नहीं तो मैंने तुम्हारा खाना खराब कर देना था 1 मिनट से पहले। हुआ क्या तुम जानती है? नहीं हो क्यों मुझे। दिमाग खराब कर रही हो? दिमाग खराब मैं तुम्हारा कर रही हूँ? तुमने कॉल मेरे किया, तुम ही फियांसी दिमाग के खराब साथ कर रही तुम्हारे नाजायज ताल्लुकात चल रहे हैं और मैं तुम्हारा दिमाग खराब कर रही हूँ। है तुम्हें बात करने से पहले शर्म आती? क्या बोल तुम्हें रही हो? शर्म आनी चाहिए। शादीशुदा होके तुम अपने ही देवर के साथ ताल्लुक लड़ा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कौन सा देवर? किसके साथ ताल्लुक लड़ाया मैंने? मेरी बात सुनो, मेरे सामने बच्चे बनने की जरूरत नहीं है। मैंने सारे तुम लोगों के मैसेजेस देखे हैं, ठीक है? ऊपर भाभी और किसके ऊपर message देवर देखे? और किसकी नीचे बात जो कर है रही वो हो? तुम लोग एक दूसरे को फ्लाइंग किसेस दे रहे हो। देखो, ऐसी बकवास ना करो। मैं हमने बकवास ऐसी कोई नहीं बात कर नहीं रही, की। मेरी बात सुनो। तुम्हें भी इस चीज का पता है कि मैं सही कह रही हूँ। किसके बारे में बकवास कर रही हो? उसका नाम भी तो बताओ, कौन सा फरहान देवर? के बारे में बात कर रही हूँ और किसके बारे में करनी है? तुम्हें अच्छा, पता है फरहान फरहान मेरे के साथ बारे 2 में साल बात से कर रही रिलेशनशिप में है और तुम उसकी भाभी हो के, उसकी माँ समान हो के तुम उसके साथ नाजायज ताल्लुकात निभा रही हो। मैंने उससे मेरे ऐसी कोई पास बात नहीं की, आपको कोई गलतफहमी हुई मेरी है। बात सुनो, शान से मेरी बात सुनो। मेरे पास एक मैसेज का स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, एक मैसेज का, और वीडियो भी मैंने सारी देख मैंने रखी उससे हुई कोई है। बात नहीं की, मैंने उससे कोई बात नहीं की, आप मेरा यकीन आप करो, मैंने कोई मेरी बात नहीं की सुनिए, उससे। इसका जो हस्बैंड है ना रिहान, ठीक है, उनका नंबर भी मैंने निकलवा लिया। आप इसका फोन बंद करके ना डायरेक्ट उसको फोन मैं रेहान को करती हूँ कॉल। मैं उससे भी आपका अरे नहीं, करूंगी, मेरी फोन बात मिला के मैं सुने। सबको ही करूंगी। अब मैं देख आइंदा रहा उसके तो साथ सही। बात नहीं करूंगी। तुम- आप प्लीज मेरे हस्बैंड को कांटेक्ट ना करें। तुम बात करती थी, कब से कर रही थी तुम उससे बात? अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है। तो तुम्हें शर्म नहीं आई? कोई शर्म, कोई वो हया, खुद कोई... मेरी तरफ बात करने की कोशिश करता था, फिर मैं क्या करती? आप बताओ, एक लड़की हो, आप समझ सकती हो। तो लड़की हो तो मेरे से कोई भी बात करने की कोशिश करेगा तो मैं कर लूंगी। देवर भाई समान होता है और लानत है तुम्हारी सोच के ऊपर और तुम्हारे वकार पे। तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। मैं आइंदा उससे बात नहीं करूंगी, आइंदा लेकिन तुम आप एक प्लीज छत देख ले, के मेरे नीचे शोहर को रहती हो, बात एक करेगा, छत मेरा के घर नीचे खराब रहती हो हो, तुम उसके जाएगा। साथ मैं कैसे मान लूं? कैसे मान लूं? मैं तुम्हें देखूंगी? मैं कसम खाती हूँ, या मैं अपने तुम्हारा बच्चों की हस्बैंड कसम तुम्हें खा के देखेगा? बोलती हूँ कि मैं आइंदा उसके साथ बात नहीं करूंगी। वो मेरे भाई जैसा है और भाई जैसा ही रहेगा। क्या कहा है तुमने? मैं कसम खा के बात करती हूँ कि मैं आइंदा से बात नहीं करूंगी। किसकी फरहान कसम खा मेरे रही भाइयों हो? जैसा है। किसकी कसम खा रही हो? मैं अपने बच्चों की कसम खा कहती हूँ, आप मेरी बात का यकीन करो, लेकिन मेरे शोहर को प्लीज फोन ना करना। तुम्हें तो ना कसम से यकीन करो, तुम्हें सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। जिस तरह का तुम्हारा किरदार और तुम्हारी जिस तरह की तरबियत है ना, मैं तुम्हें क्या कहूँ अब। आप मुझे प्लीज काइंडली माफ कर दें, लेकिन ये बात यहीं पे खत्म कर दें। आइंदा के बाद ये बात नहीं होगी। भाड़ में जाओ। मैं आगे से देखो से ये लास्ट कॉल थी, मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ तुम्हें। मैं अगर उसकी तरफ से हुआ, तुम्हारी तरफ से हुआ, किसी की तरफ से भी हुआ, सीधा रेहान को कॉल करूंगी और तुम दोनों के सारे काले करतूत मैं खुद तो तबाह होंगी, तुम सबको भी कर दूंगी। ये मेरा ठीक है, आखिरी आप फैसला और बेफिक्र हो आखिरी जाएं। वार्निंग आइंदा कांटेक्ट नहीं होगा। मैं अभी उसको ब्लॉक करती हूँ। दफा हो, भाड़ में जाओ। की यार किसमें की हो गया यार। पट्टी वीजा लो, आ यूके चलिए यार, कोई फायदा नहीं है घर फिटे मुंह एहो जी कुड़ियां दा। एक लड़की है इंस्टाग्राम पे हमारे पास, उसने कहा भाईजान मैं अपने बंदे से बड़ी मोहब्बत करती हूँ, मेरा बंदा मेरे से बड़ी मोहब्बत करता है। हम दोनों ने मिलके बड़े जतनों के बाद अपने घर वालों को मनाया है। अब आने वाले दिनों के अंदर हमारी होने वाली है इंगेजमेंट।
तो मैं उसका कोई लॉयल्टी टेस्ट तो नहीं करवाना चाह रही, हाँ, मगर मैं इतना जानना चाह रही हूँ कि अगर अचानक से उसको पता लगे कि दोबारा से खाना खराब हो गया और हम दोबारा एक नहीं हो सकते, तो उसका क्या मतलब, उसके ऊपर क्या बीतेगी, उसका क्या क्या रिएक्शन होगा, उसका क्या रिएक्शन होगा। तो गाइस अभी हम कॉल करने लगे हैं और बड़े एक्साइटेड है। आज हमने पता क्या खाया है, गर्म अंडे। अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम सलाम। जी कौन? बेटा मैं सायरा का वालिद बात कर रहा हूँ। जी 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 अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक। सब खैरियत है अंकल जी? बेटा खैरियत तो नहीं है। आप सीधी बात करें ना उससे, बताएं उसको कि हमें पता चल गया है। जी क्या पता चल गया आपको? बेटा हमें काफी खबरें मिली हैं तुम्हारे बारे में नेगेटिव, कि तुम सिगरेट पीते हो, नशा करते हो। तो मैंने इसीलिए फोन किया था कि मैं अब ये रिश्ता जो है ना, मेरी बात सुने, एक मिनट मेरी बात सुने अंकल जी। आप मुझे मस्जिद में ले जाएं, किसी जगह पे भी बिठा ले, मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूँ। मैंने कभी कोई सिगरेट नहीं पिया अंकल जी। नहीं बेटा, हमारे पास तुम्हारा आपको ये बात किसने बताई है, मुझे ये बताएं अंकल जी। बेटा मुझे छोड़ो ये बातें कि किसने बताई किसने नहीं बताई, बस मैं तुम्हें ये फोन करना चाह रहा था कि हम लोग इस चीज को ना आगे नहीं लेके चल सकते। बेटा मैंने अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाला और मैं ऐसे किसी नशई के साथ नहीं दे सकता उसका। अंकल जी आप इस तरह नहीं कह सकते। आपको ये किसी मेरे ख्याल से किसी रिश्तेदार ने आपको ये बात बताई है। मैंने इस तरह का कोई काम नहीं किया अंकल जी। मेरा सायरा के साथ की बात की हमें कोई वैल्यू। तुम्हें क्या लगता है हम छोटे बच्चे हैं, दूध पीते कि कोई भी हमें बात सुनाएगा, हम उसकी बात? बहरहाल बेटा 100 बातों की एक बात है, ये रिश्ता तो मैं नहीं होने दूंगी और ये हमारी दादी तो बिल्कुल भी नहीं होने देगी। आंटी मेरी बात सुने, मैंने कभी कोई इस तरह का काम नहीं किया। आप यकीन करें कि मुझे आप मस्जिद में लेके जाएंगे, मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूँ। और दूसरे नंबर पे आप ये मेरा सायरा के साथ काफी टाइम से रिलेशनशिप रहा है। मैं लोगों में चीजें बांटता फिर रहा हूँ कि हमारी मंगनी होने वाली है। मैं इतना खुश हूँ, आपको मनाया, अपने घर वालों को मनाया, लेकिन अंकल जी आप कैसे कर सकते हैं? ये आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया मेरे बारे में। मैंने कभी इस तरह का कोई काम नहीं किया। यार किंदा मेरी बात सुनो, इस लड़के को बताओ कि ये नहीं हो सकता, बस नहीं हो सकता। मैं जा रहा हूँ और आइंदा के बाद इस लड़के की हमारे घर में बात नहीं होगी। अंकल जी इस तरह मत करें। बस इस लड़के की आज के बाद हमारे घर में बात नहीं होगी, मैं कह दिया बस। अंकल जी प्लीज इस तरह मेरी मत बात करें। सुने, आप थोड़ा ठंडे रहे। इतना गर्म ना हो, मैं मेरी करती हूँ बात बात। सुने, कोई इस तरह का कोई मैंने काम नहीं किया। आप यकीन करें मैंने कोई काम नहीं किया। आप कोई रिश्ता खराब मत कीजिएगा। मैंने बहुत मुश्किल से दुआएं मांग मांग के बेटा मेरी बात सुनो, मेरी एक सेकंड बात सुनो, मेरी बात सुनो, आवाज ना निकले तुम्हारी। तुम्हें एक बार समझाया ना, तुम्हारी शादी होगी तो उसकी शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। दस दे भावे फोत हुई है यार, ये तो रोने लग गया सी यार। हेलो जी 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 अंकल जी। अंकल नहीं हूँ, मैं हैरी हूँ और मेरे साथ जारी था और आपके साथ प्रैंक हुआ, आपकी मंगेतर ने प्रैंक करवाया होने वाले। यार ये आप लोगों का क्या तरीकेकार है? आपको पता है कि मेरे दिल पे इस टाइम क्या बीत रही थी? और दूसरे नंबर पे आप वही है ना जो लॉयल्टी टेस्ट वगैरह करते हैं टिकटॉक पे? नहीं, बस आपको बताना ये था कि आप बड़ा ना फ्लो में चले गए थे और मुझे लगा कि शायद कोई अपने आप का नुकसान ना कर ले, और ऐसा हमने कभी भी नहीं किया कि एकदम ऐसे बता दें। तो ये है कि आपने मुझे आप यकीन नहीं कर सकते कि आप मेरे पे क्या बीत रही थी। मैं नहीं, ये प्रैंक करवाया था, आपकी मंगेतर ने प्रैंक करवाया। ये मेरे साथ प्रैंक करवा रही है, मैं इसकी अभी जरा खबर लेता हूँ।